चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सर एक बार सबका कमेंट देख लीजिए प्लीज़। मैं देख रहा हूं लवली सबका कमेंट। मैं लगातार 10 मिनट से सबका कमेंट देख रहा हूं और मैं आज उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, कृष्णा चाहे हो चाहे वो रोहित हो, इसके बाद अगर आप लोगों का अगर कमेंट मैंने भूल के भी देख लिया इस तरीके का, समझ रहे बात, सीधे ब्लॉक और दोनों ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। और चाहे कितने भी फ़ोन करें, चाहे कितने भी कुछ करें, एडमिशन नहीं होने वाला आप दोनों का। बकवास की बातें करने के लिए आपके पास समय है। अभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो मुंह लटक जाएगा 2 मिनट में। हैं? समझ नहीं आता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मोबाइल मिल गया है तो कुछ भी लिखेंगे। दिमाग ठीक है कि नहीं रोहित एंड कृष्णा? नहीं ठीक है तो बताइए, मैं ठीक कर देता हूं 2 मिनट में। 2 मिनट लगेगा। जब मैंने ग्रुप में बता दिया है कि 10:45 से क्लास चलेगी, फिर परेशानी किस बात का है? इंग्लिश पढ़ने नहीं आता या हिंदी पढ़ने नहीं आता? दिमाग ठीक करके क्लास लिया करिए। समझ रहे हैं बच्चों? ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका जल्दी से आंसर दीजिए कि x² - 10x + 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है क्या सुधीर? कुछ ज्यादा ही आपको हंसी आ रही है तो बताइए, आपकी हंसी भी बंद करने का इलाज है। बोलिए, मेरी बातों में आपको कहां से किस एंगल से मजाक दिखा कि आपकी इतनी ज्यादा हंसी छूटी? इस प्रश्न का मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है और कुछ बच्चों का बी आंसर आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो हरात्मक माध्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2ab और बटे में a + b। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण से अगर मूलों का योगफल अगर निकालेंगे अल्फा + बीटा बराबर, तो -b/a होता है। तो माइनस और माइनस ax² + bx + c से इसको तुलना करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा? -10। तो -b/a होता है। ठीक है, तो -10 और बटे में a का मान है 1 यानी कि 10। ठीक है, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान देखिए, यहाँ पे c है और यहाँ पे 11 है, तो c का मान 11। तो 11 और बटे में a का मान 1 है, तो 11 हो गया। तो अब इस फॉर्मूले पे पुट करिए, 2 × ab का मान 1 और बटे में a + b का मान 10। तो 11 दूनी के 22/10 यानी 11/5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है। सर ठीक से नहीं दिख रहा है, एक बार क्वालिटी को अपना 360 पिक्सल कर लीजिए, दिखने लगेगा। क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है कि p - q x² + q - r × x + r - p बराबर 0 के मूल क्या होंगे? जल्दी से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप जरा जल्दी से आंसर बताइए।
इस क्वेश्चन का सी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब भी कॉम्प्लिकेटेड कोई फॉर्म मतलब द्विघात समीकरण हो तो एक्स का मान निकालने के लिए हमेशा मूल का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणनफल ए है ये, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया और सी का मान ये हो गया। तो बच्चों रखा करिए एक्स बराबर माइनस बी रखिए, तो माइनस क्यू माइनस आर बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान पी माइनस क्यू और इंटू आर माइनस पी और बटे में 2a 2 इंटू पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप अगर सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? आपका आंसर निकल के आ जाएगा आर माइनस पी और बटे में पी माइनस क्यू और एक आंसर आ जाएगा एक, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धुरंधर बैच में डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 सेकेंड में सॉल्व होगा। x बराबर अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव का x का मूल क्या होगा? जल्दी बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से सॉल्व करना होता है। सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों जब भी एक अंडर रूट में एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो इसका एक ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर एक आए, दो में से एक या एक। जैसे ही अंतर एक आ जाता है और प्लस प्लस का चिन्ह बढ़ता जाता है तो इस स्थिति में ये बड़ा वाला संख्या करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का मान धनात्मक होगा यदि जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों। इस प्रश्न का बी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है, जो कि गलत जवाब है। विनय का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाइए बच्चों। क्या ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, और क्या करते हैं हम इसको, अगर हम बी स्क्वायर को दोनों तरफ एक तरफ जोड़ दें एक तरफ घटा दें तो आप क्या देख सकते हैं, ये सी है सिर्फ, सी स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये बन गया आपका x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर। जब कोई भी चीज़ पूर्ण वर्ग बन जाता है, यानी कि x प्लस बी का होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है, इसका वर्ग हम खोल सकते हैं, तो इस स्थिति में हमेशा ये धनात्मक होगा, इसलिए दिया गया व्यंजक हमारा धनात्मक होगा। इसका मतलब क्या है कि c माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0। भाई धनात्मक होगा इसका मतलब क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 0। धनात्मक होगा इसका मतलब क्या कि ये वाला पार्ट जो है, चूंकि ये पूर्ण वर्ग है तो ये तो धनात्मक होगा। सो इसका मतलब ये c माइनस बी स्क्वायर का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सो यहाँ पे जब हम इस बी स्क्वायर को करेंगे तो बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर इज लेस देन सी। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आप आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो समीकरण होगा जिसके मूल अल्फा इनवर्स तथा बीटा इनवर्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। ये आप अपने अंदर फिट कर लीजिए दिमाग में। ये बात जहां आपने फिट किया कि कोई भी क्वेश्चन हो 1 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो,
आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं और आपके सॉल्यूशन की स्पीड तूफान जैसे होगी। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, तूफान जैसे होगी आपकी सॉल्यूशन की स्पीड। सो आप अपने दिमाग में बस एक ही चीज डालिए कि क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात बच्चों आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अगर इतना है, देखिए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अगर एक कोई समीकरण है, तो यहाँ पे इसकी तुलना आप सीधे कर दीजिए किससे। कहाँ गया भाई, कर्सर किधर जा रहा है, कर्सर काका किधर गए। एक मिनट बच्चों, कर्सर काका काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इनकी ज़रा इलाज मैं कर दूं। इलाज कैसे होगा भाई, एक बार इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए काम करने लगा। इस समीकरण की तुलना बच्चों आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करिए। जैसे ही करेंगे तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा, सी, बी का मान आपका कितना आ जाएगा, ए, और सी का मान आपका कितना आ जाएगा, बी। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे तो बच्चों आपको इस समीकरण के अकॉर्डिंग लेना है। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग लेंगे तो इस समीकरण के लिए b का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए a है और a का मान c है, तो माइनस ए बटा सी हो जाएगा। माइनस बी बटा ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बटा सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की बात करेंगे तो उसका मान कितना होगा, क्योंकि हमें मूल दिया गया है अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स। तो अगर हम अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मान निकालेंगे तो उसका मान कितना होगा, माइनस ए बटा सी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान कितना होगा। तो इसका मान अभी नहीं पता है तो इसको रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों होता है सी बटा ए। तो सी का मान यहाँ पे कितना है, बी, और बटे में ए का मान यहाँ पे कितना है, सी। तो बी बटा सी हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान बी बटा सी हो गया। तो अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, एक बटा बी बटा सी। तो सी बटा बी हो गया। ठीक है, सी बटा बी हो गया। तो देखिए अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, वन बटा अल्फा और प्लस वन बटा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसको मैं थोड़ा सा बच्चों मिटा देता हूँ क्योंकि आपको ये सारा मान पता चल गया है। अब पता चल गया है तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस ए बटा सी था और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा बी आया था आपका। सी से सी कट गया तो माइनस ए बटा बी आ गया, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स का मान ये देखिए यहाँ पे, और अल्फा इनवर्स बी इंटू बीटा इनवर्स का मान सी बटा ए आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स रखिए मान, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस प्लस ए बटा बी इंटू एक्स और फिर प्लस सी बटा बी। तो आप इसको सॉल्व करिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से बताइए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के मूल हो तो समीकरण के मूल अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन हो तो समीकरण क्या होगा, वो समीकरण ज्ञात करके बताइए जल्दी से बच्चों।
बच्चों एक थोड़ा सा ये सफाई करने वाली गाड़ी आई है तो वो डीजे बजा रही है, तो 2 मिनट के लिए मैं साउंड ऑफ करता हूँ। सो फाइनली गाड़ी वो चली गई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि दिमाग आपका बूस्ट होगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए इस समीकरण को आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, आपको ए बी सी का मान पता चल जाएगा। उसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, और उसके बाद अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा माइनस बीटा का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा और अंडर रूट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बिल्कुल। तो जैसे ही आप अल्फा माइनस बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, दोनों को काट के अल्फा और बीटा का मान आपको पता चल जाएगा। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता चल जाएगा, अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 कर दीजिएगा, तो समीकरण आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा और फिर प्लस ये देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आपका समीकरण क्या बनेगा, ये एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगा। सो ये बात आप याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू नहीं प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा और बीटा का मान अगर आपने अलग अलग निकाल लिया तो फिर बवाल हो जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल बराबर हों तो ए बी सी के बीच क्या संबंध होगा? जल्दी बताइए आंसर। अगर मूल बराबर हो तो मूल बराबर बच्चों होता है तो क्या होता है, आप मुझे एक बार बताइए। मूल बराबर होता है जब, तो विवित्तर डी का मान 0 होता है। डी का मान 0 मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करिए। जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा बी का मान, ये आ जाएगा ए का मान, ये आ जाएगा सी का मान। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करिए, बी का मान रखिए बी माइनस सी का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान ए माइनस बी और सी का मान सी माइनस ए बराबर 0। बच्चों ध्यान से, और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और -4 इंटू इसका गुणा करके आप अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अंदर अगर एक दूसरे में गुणा आप करेंगे तो ये देखिए ए का गुणा सी में ए सी और माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी सी और फिर प्लस ए बी बराबर 0। आप करिए अंदर गुणा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और -4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc और प्लस 4ab बराबर 0। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बचेगा क्या आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4a स्क्वायर। हाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी बच्चों, ये प्लस ये भी प्लस, 4bc भी प्लस क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है, तो प्लस 4a स्क्वायर हो गया। इसके बाद से प्लस 2bc, देखिए 4bc में से 2bc घटेगा तो 2bc प्लस में आ गया। ठीक है, और -4ab माइनस में है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -4ab माइनस में है और -4ac तो माइनस में है ही। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपका -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो स्क्वायर खत्म, तो ये -2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो b प्लस सी बराबर 2a, यानी 2a बराबर b प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
दनादन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 एक्स का मूल क्या होगा। सिंपलिस्टिक सोल्यूशन, सिंपलिस्टिक सोल्यूशन, जल्दी से आंसर बताइए बच्चों। टारगेट ये बनाइए ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, आपको स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस ये आप बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं। फटाफट। आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गया 1, प्लस प्लस जा रहा है यानी बड़ी वाली संख्या करेक्ट जवाब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर, कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। वैसे इसका आंसर +4 आना चाहिए भाई। ये -3 क्यों दिया है। +4 आना चाहिए, क्वेश्चन गलत दिया है। जब सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व हो रहे हैं तो ये जब नियम का पालन कर रहा है तो आंसर एकदम +4 होना चाहिए। लॉन्ग से होगा सर, अरे क्यों लॉन्ग से होगा सुधीर, मैं देख रहा हूं कि किताब में उसने उस तरीके से सॉल्व किया, लेकिन क्यों आप उस बात को मानेंगे। तो जब आप उस बात को मान रहे हैं तो ये √20 प्लस √20 प्लस √20 में आप फिर उसको भी लॉन्ग से करिए, फिर √36 प्लस √36 प्लस √36 उसको भी लॉन्ग से करिए। जब एक कर रहे हैं तो सबको न करना पड़ेगा। x का एक मूल है, तो इसमें भी तो वही पूछ रहा था, इसमें भी तो x का एक ही मूल पूछ रहा था, तो इसमें फिर क्यों 2 आंसर आया। समझ रहे बात, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से आंसर दीजिए कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस क्यू के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान कितना होगा। सो यहाँ से बच्चों सीधे देखिए आप अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो -b बटाए, b की जगह पे p है तो माइनस माइनस प्लस p और बटे में a का मान 1 है तो p हो गया। और यहीं से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए तो बच्चों ये हो जाएगा c बटाए, c की जगह पे q है और a की जगह पे 1 तो q हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो अल्फा बीटा आप कैल्शियम हो जाएगा और बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बटे में अल्फा बीटा। मान रखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, p है तो p स्क्वायर -2q और बटे में q, p स्क्वायर -2q बटे में q। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या भाई, ना 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 गड़बड़ 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 गड़बड़, बी नहीं होगा, डी आंसर बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है जबकि यहाँ पे क्यू नहीं आया, क्यू स्क्वायर नहीं आया, 2q आया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करिए। ax² प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अंडर रूट में अल्फा बटे में बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा बटे में अल्फा प्लस अंडर रूट में b बटा a का मान होगा। अच्छा बच्चों तेजी से सॉल्व करते समय आप एक बात और याद रखिएगा कि तेजी से सॉल्व करते समय में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि एक क्वेश्चन को चेक करने के बाद आप एक बार क्विकली फिर से चेक कर लीजिए,
ठीक है, क्योंकि तेजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व तो आप जल्दी कर पाते हैं, बट क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और स्पेशली उन क्वेश्चन में ज़्यादा चेक करिएगा जिसमें सिमिलर ऑप्शन हो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए सिमिलर ऑप्शन है, बस स्क्वायर का फ़र्क है, तो इसलिए उन क्वेश्चंस में आप बारीकी से चेक करिएगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन जैसे 2, 8, 9 और 11, ऐसे अगर ऑप्शन हो तो जो आ रहा है वो सही है। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है, एकदम सिमिलर ऑप्शन है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर, मुझे बताइए क्या होगा। तो माइनस पी बटा ए, सही बताया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बच्चों? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान बी है और बटा ए हो गया। इसको आप सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में ए अल्फा बीटा हो गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका अल्फा और प्लस बीटा और प्लस अंडर रूट में बी बटा ए। मान रखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए और बटे में अंडर रूट में बी बटा ए और फिर प्लस अंडर रूट में बी बटा ए। आप इसका एलसीएम करिए, अंडर रूट में बी बटा ए एलसीएम हो गया, तो ये माइनस बी बटा ए और अंडर रूट बी बटा ए और अंडर रूट बी बटा ए, तो ये प्लस में बी बटा ए आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो प्लस बी बटा ए और माइनस बी बटा ए, जीरो, और बटे में अंडर रूट में बी बटा ए। किसी भी संख्या से जीरो में अगर आप भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिया है मैथमेटिक्स का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 के मूलों का योगफल क्या होगा? सिंपली क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इसकी तुलना आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दीजिए, तो बी का मान -3, सी का मान -28, ठीक है, और ए का मान 1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +3 और बटे में 1 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और ए इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 के मूल परिमाण में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे, तो यदि क्या होगा? तो इनके परिमाण में बराबर चिन्ह और विपरीत होंगे। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब फटाफट से। पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया है। देखिए, परिमाण में बराबर के लिए आप जानते हैं विवित्तकर का मान 0 होता है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भाई साइन बराबर है ये कह रहा है सुधीर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भले से चिन्ह में विपरीत है लेकिन परिमाण में तो बराबर ही है। परिमाण में बराबर है, इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सो अब आते हैं बच्चों फिजिक्स वाले सेक्शन पे। मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 क्वेश्चन हम लोगों ने आज मैथमेटिक्स का बहुत ही तगड़े अंदाज में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी तेज स्पीड बढ़ाइए तभी जाके कवर हो पाएगा सारा चीज़। किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व शक्ति है, इसका तात्पर्य क्या है? फ्री क्लासेस में ये क्वेश्चंस कराए हैं तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इंजन की सामर्थ्य जब भी बात की जाएगी शक्ति की, तो P बराबर W बटा T होता है, और W का मान होता है, W का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड जिसमें आपको दिख गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बच्चों स्पीड बढ़ाइए तुरंत। इतनी स्लो स्पीड में मैं नहीं पढ़ाता, और एग्जाम नजदीक आया है तो आप इतना धीरे दे भी नहीं सकते, वरना डंडा से मार के सीधा कर दिया जाएगा। सारा पढ़ा दिया गया है। W बराबर F इंटू एस, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर बल का मान रखिए 20, तो 20 और गुणे विस्थापन का मान रखिए 5, तो 5, 20 गुणे 5, और कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बच्चों इतनी रफ्तार ठीक है ना? कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा? रफ्तार ठीक है या और बढ़ाया जाए या और कम किया जाए? जल्दी बताइए। रफ्तार बढ़ाया जाए या रफ्तार कम किया जाए? ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है आपको? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, समय नहीं है। बवाल क्वेश्चन लाया हूं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे लाइट की स्पीड से, इतनी स्पीड से। बढ़ाएं जी, बढ़ाएं। ओके, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। किसी को तकलीफ तो नहीं है? मतलब स्पीड और बढ़ाना चाहिए बच्चों आपको, मतलब यहीं से अगर स्पीड आपकी तेज होगी तो एंट्रेंस में आप क्रैक करके आएंगे और बताएंगे कि सर एग्जाम क्रैक कर दिया है। बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें भी आपको किया गया कार्य निकालना है। सिंपली बल और विस्थापन का गुणा कर दीजिए। 856 जूल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर वो बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित होती है। किया गया कार्य। अगेन स्टूडेंट्स, कार्य जब भी कहे तो एफ एस कॉस थीटा आप प्रयोग करेंगे। एफ एस तब प्रयोग करेंगे जब कोण न दिया हो। कोण दिया हो तो एफ एस कॉस थीटा। सो डब्ल्यू बराबर 40 गुणे 20, अंदर ही मन में गुणा कर लीजिए। 4 दूनी के 8, 800 और गुणे कॉस 60 का मान 1/2 होता है। काटेंगे 400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 400 जूल आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। कमॉन स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। बैटरी लो हो गई है, मैं अभी थोड़ा देर में चार्ज में लगाता हूँ। थोड़ा देर में क्या, यहीं पे चार्जर है, मैं अभी लगा देता हूँ और फिर हम क्लास को एंजॉय करते हुए चलेंगे। लग गया चार्ज में, बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन था, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, गतिज ऊर्जा और संवेग में एक रिलेशन होता है कि पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2m के। ये कैसे आया सर? गतिज ऊर्जा बराबर होता है पी स्क्वायर बटे में 2m। तो p का मान निकालेंगे तो 2m के हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 2m के, तो p बराबर अंडर रूट में 2m के। अब p का मान निकल गया। अब आपको कह रहा है कि गतिज ऊर्जा 4 गुने की गई है, यानी k बराबर 4k कर दिया गया है। सो जैसे ही आप इसको करेंगे तो अंडर रूट में 2 इंटू एम इंटू 4k। 4k को अगर हम इस 4 को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में 2m k। और 2m k अंडर रूट में बच्चों क्या है? p है। तो p बराबर 2 गुणे p, यानी 2 गुना हो जाएगा। गतिज संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि r त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होगा? अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अगर कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। यहां पे देखिए, अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, सो आप एक बात याद रखेंगे कि अगर ये ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है तो कुछ ही देर में वो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए ए पॉइंट पर ही आ जाएगा। इसका मतलब विस्थापन उसका शून्य होगा। जब विस्थापन शून्य होगा तो W बराबर एफ इंटू एस वाले फॉर्मूले से एस का मान जैसे ही आप शून्य रखेंगे W का मान भी शून्य आ जाएगा।
तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य किसी वृत्तीय पथ पर शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। m द्रव्यमान के एक पिंड की का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा, अभी फॉर्मूला बताया था बच्चों, अब भी k बराबर p स्क्वायर बटे में 2m। गतिज ऊर्जा ही पूछ रहा है तो p स्क्वायर बटा 2m कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है, उसके द्वारा 5 मिनट में कितना जूल कार्य संपन्न होगा? एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है, उसके द्वारा 5 मिनट में कितना जूल कार्य संपन्न होगा? तो बच्चों शक्ति और समय और कार्य में क्या रिलेशन होता है? तो आप जानते हैं W बराबर P इंटू टी होता है। W बराबर P इंटू टी होता है, तो W का मान निकालेंगे तो 20 अश्व शक्ति है, तो 20 गुणे अश्व शक्ति को वाट में बदलिए तो 746 से गुणा कर देना होगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, तो हमने 746 से गुणा कर दिया, और गुणे 5 गुणे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 से हमने गुणा कर दिया। अब इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.47 गुणे 10 की घात 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और क्या? जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। बच्चों कल वाला वीडियो आपने ओपन किया, आज रात को मैंने अप्लाई किया था, वो फिर से पब्लिक हो चुका है। एक बार क्लिक करके उसको चला के देखिए चल रहा है क्या, और मुझे बताइए, या आपने चेक किया होगा तो बताइए। चलिए मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया चल रहा है, बहुत बढ़िया। वो बेमतलब का बच्चों बदमाशी किया था यूट्यूब, और गड़बड़ करके वो बंद कर दिया था। मैंने रात को जो है फ्री होकर उसको इंजेक्शन लगाया है, तो अब वो उसकी बुखार ठीक हुई है, और उसको लगा है कि हाँ भाई कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसलिए वो पब्लिक कर दिया है फिर से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, कमान स्टूडेंट्स, किलोवाट घंटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तूफान की रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व करिए, धीरे सॉल्व करने वालों का यहाँ पे जगह नहीं है, ये समझ जाइएगा। जल्दी से आंसर बताइए। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, बिल्कुल सही बताया आप, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए जरा। कह रहा है कि एक जल पंप जो पेट्रोल से चलता है, एक जल पंप जो कि पेट्रोल से चलता है 30 मीटर गहराई से 0.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से जल को निकालता है। पंप की क्षमता 70% हो तो इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी होगी? इंजन कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा? तो देखिए बच्चों सिंपल है, P बराबर होता है आपका W बटा T। अब W मतलब अगर ऊंचाई से जल निकालना है तो स्थितिज ऊर्जा mgh और बटे में T हो गया है भाई। और इंजन की जो शक्ति है, इंजन की जो शक्ति है वो 70% है, यानी 70/100, T का 70%, यानी 70 गुणे 100 बराबर m का मान कितना है? m का मान दिया है, m का मान दिया है बच्चों 0.5 प्रति ग्राम प्रति मिनट, प्रति मिनट। तो इसको हम बदलेंगे तो ये 0.5 m का मान हो गया, और गुणे 10 की घात -3। ठीक है, इसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में हमने बदल दिया। ठीक है, अरे द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना। तो ये आप अगर इसको द्रव्यमान के पद में निकालेंगे तो आयतन घनत्व गुणे आयतन, तो जल का घनत्व कितना होता है? एक 1000, और यहाँ पे आयतन आपका दिया गया है 0.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने इसको
द्रव्यमान को निकाल दिया घनत्व गुणे आयतन से 0.5 गुणे 10 की घात -3 करके, ठीक है, -3 नहीं +3, क्योंकि यहाँ पे आराम से आप 1000 कहेंगे जल का घनत्व, ठीक है। और उसके बाद से इनटू जी का मान कितना है, कुछ भी नहीं होता है तो 9.8 मानते हैं, और गुणे एच का मान कितना है बच्चों 30 मीटर, तो 30 रख देंगे, और बटे में मिनट कह रहा था शक्ति का, मतलब प्रति मिनट की दर से कह रहा था, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पी का मान निकालेंगे बच्चों, तो आपका निकल के आ जाएगा 3500 वाट। इस प्रश्न का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से अंजन ठाकुर कह रहे हैं कि शेयर करूं क्या? वाह अंजल, आपको मैं शेयर कर दूं, ये बताइए, ग्रुप से आपको शेयर कर दूं मैं, उसके बाद कोई आपको जोड़ नहीं पाएगा, ये समझ जाइए। तो बताइए तो मैं शेयर कर दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी खत्म करिए भाई, समय टाइम बच्चों कम है और फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से वी वेग से घूम रही है, वृत्ताकार मार्ग पर किया गया कार्य कितना होगा? मैंने 1000 बार आपको कहा कि जब भी वृत्ताकार मार्ग की बात आएगी विस्थापन 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 जैसे ही रखेंगे कार्य का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर सोचना काहे का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जल्दी से स्टूडेंट्स आंसर बताइए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का सी आंसर आ रहा है बच्चों। देखिए 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, गतिज ऊर्जा 25 जूल है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, 25 से 25 काट देंगे तो एम बराबर 2 आ जाएगा। तो काटना क्यों है, कह रहा है कि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। इसका आंसर कितना आएगा? सॉल्व किया है आपने? सॉल्व किया है क्या? तो देखिए आपको दोनों की, पहले की गतिज ऊर्जा को E1 से या K1 से आप डिनोट कर लीजिए और दूसरे की K2 से कर लीजिए। ये हो जाएगा हाफ एम V1 स्क्वायर और बटे में हाफ एम V2 स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा तो V1 बटा V2 का होल स्क्वायर बराबर K1 बटा K2, ठीक है। तो K1 बटा K2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर इसकी गतिज ऊर्जा को 2 गुनी कर दिया जाए, यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या नजर आ रहा है, V1 बटा V2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि V1 बराबर अगर कह रहा है कि इसको अगर 2 गुना कर दें तो 2 गुणे अगर 5 कर दें तो 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका 10 बटा पहला है 5, तो यहाँ से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो K1 बराबर 4 गुणे K2 यानी कि
K2 का मान फिर कितना है 25, 25 चौको 100। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइनली अभी भी बात बाकी है बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स पे कूद पड़िए एक बार दम लगा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है बच्चों क्या, किलोवाट घंटा। बिल्कुल सही बताया, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्क किसका मात्रक है, तो ये तो सिंपल है, कार्य का सीजीएस मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जल्दी बताइए आंसर। देखिए बायोमास जीवाश्म ईंधन नहीं है, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बल और वेग में और शक्ति में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण कौन सा है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए बच्चों, आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान से समझिए, F इंटू वी होता है, क्या होता है, F इंटू वी। कैसे सर, P बराबर W बटा T होता है, और कार्य बराबर कितना होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, W बराबर F इंटू एस होता है बटे में T। S बटा T का मान क्या होता है बच्चों, V। तो F इंटू वी हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बताया, फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने। किसने, संयोजकता शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, फ्रैंकलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। बिल्कुल सही बताया, कुशल एवी जन लुईस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। वैद्युत संयोजक बंध किस चीज का बना होता है, कैसे, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए आवेशित परमाणु और परमाणु समूहों से जो बंध बनता है वैद्युत संयोजक बंध होता है। जैसे सोडियम पर एक आवेश और क्लोरीन पे एक ऋण आवेश, इनके बीच वैद्युत संयोजक बंध बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं, क्या, बिल्कुल सही बताया, जो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोष में, उन्हीं को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वालिटी बढ़ा लीजिए नहीं दिख रहा हो तो। सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, जल्दी से आंसर। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है बच्चों वो है सहसंयोजक बंध।
उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है बच्चों? उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है? बिल्कुल सही बताया सिंपी, सुमित, रोहित, किमजोन, दिव्यांशु, लवली, सभी बच्चों ने। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, ठीक है, जैसे NH4 में बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। मर्क्यूरस आयन का प्रतीक क्या है? देखिए, जब कम आवेश होता है तो इस स्थिति में अस कहते हैं, और जब ज्यादा आवेश होता है तो इक कहते हैं। तो जब Hg2 पे 2 धनावेश होगा तो इसको मर्क्यूरस कहेंगे, और जब Hg2 पे 3 धनावेश होगा तो मर्क्यूरिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अमोनिया से अमोनियम आयन बनाने में अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंध कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अमोनियम जो बंध होता है उसमें कौन सा बंध होता है बच्चों? बताइए। उपसहसंयोजी बंध बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में बंध कौन सा होगा? वैद्युत संयोजक या सहसंयोजक या हाइड्रोजन या एकाकी बंध? हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल सही बताया, सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बनने वाला बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? इन चारों ऑप्शन में तो ये तो नहीं होगा, वैद्युत संयोजक बंध है, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेथेन में सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? पोलर फॉर्म कौन प्रदर्शित करता है? पोलर फॉर्म कौन प्रदर्शित करता है? बिल्कुल सही बताया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें जो है वो ध्रुवता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? ध्रुवता, यानी एक प्लस का तो एक माइनस का, ठीक है, तो ये ध्रुवता पाई जाती है, दो ध्रुव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक बंध बनाने की शर्त क्या है? आयनिक बंध कब बनता है? आयनिक बंध बनाने की शर्त क्या है बच्चों? किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो, ये है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो देखिए, सोडियम, इस पर एक धनावेश, क्लोराइड इस पर एक ऋणावेश, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो उनके बीच वैद्युत बल कार्य करेगा, और वैद्युत बल कार्य करने से इनके बीच जो बनने वाला बंध है उसको हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। वीडियो रुक रहा है क्या बच्चों? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यतः क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिकों के, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध पाए जाते हैं वो यौगिक कौन सा है? ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक बंध भी पाया जाता है और सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है? देखिए, पोटेशियम क्लोराइड जो है इसमें आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है?
ये तो खत्म, समझ रहे बात। पहले ही सोडियम क्लोराइड को आप जानते हैं कि वो एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, C2H6 एथेन। ठीक है, एथेन में जो है वो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जो सिंगल बॉन्ड के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन वैद्युति तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता कितनी होगी? धन विद्युतीय तत्व के बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता कितनी होगी? कौन बताएगा? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से। देखिए, जब भी बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता निकालने के लिए उसको 8 में से घटा दिया जाता है। 1 से 4 तक रहे तो वो ठीक है, लेकिन 4 से अधिक होता है तो 8 में से घटा देते हैं। तो 8 में से 5 गया प्लस 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देखिए, इसका सिंपल सा है, 9 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, ऐसा लगेगा कि वही ऑप्शन आंसर दे दिया गया है। तो मैं एक बार पहले इसको मिटा देता हूँ। पहले 9 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। एक मिनट, 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कॉमा 7। मैंने कहा कि बाहरी कोष में जैसे ही 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो 8 में से घटाइए। 8 में से 7 गया प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के यौगिकों में प्रायः कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक हैं उसमें कौन सा बंध पाया जाता है? तो बिल्कुल सही बताया, सहसंयोजक बंध। जैसे आपने मीथेन का देखा, एथेन का देखा, ऐसे ही हर जो जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा है तो हाइड्रोजन के यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो देखिए, नाइट्रोजन जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। कैसे? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5, 5 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 8 में से 5 गया 3। तो जब 3 हो जाती है तो कौन सा बंध होगा नाइट्रोजन अणु में? त्रिक बंध होगा, जितनी संयोजकता उतनी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए, दोनों प्रकार का बंध होता है, बट वैद्युत संयोजक बंध को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि पोटेशियम पे एक धनावेश और क्लोराइड पे एक ऋणावेश, तो इनके बीच जो है वो एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सो वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है तो वैद्युत संयोजक बंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? तो ये तो आप आसानी से छांट सकते हैं भाई, कौन सा पदार्थ बच्चों सहसंयोजक है? तो जिसमें आपको हाइड्रोजन दिख जाए, हाइड्रोजन के लगभग यौगिकों में सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से उप सहसंयोजक बंध होता है किसके बीच? अमोनियम क्लोराइड, आपको अमोनियम के बीच आप समझ के रख लीजिए कि सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध होता है। ये बात आपको गांठ बांध के रख लेनी है। अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता क्या होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो पोटेशियम का +1 होता है, प्लस मैग्नीज का निकालना है तो x प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 + x - 8 बराबर 0। तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वैद्युत संयोजक बंध किसमें है? तो सीधे सिंपल दिख रहा है बच्चों, NaCl, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है?
तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आज आपने बहुत सारी चीज़ों को बच्चों देखा, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। अगर आपको मज़ा आया, क्लास से ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको क्लास, ये भी ज़रूर बताइए। साथ ही साथ पीडीएफ भेज दूंगा, रिवीजन भी करते रहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने क्वेश्चंस आज किए? आज तो बहुत ज़्यादा, आई थिंक 50+ हो जाएगा। देखते हैं, 2, 2, 4, इसके बाद 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 2, 22, 22, 2, 24, 24 और 4, 28, 2, 30, 2, 32, 32, 2, 34, 2, 36, 36 और 3, 39, 1, 40, 2, 42, 42, 2, 44, 44 और 3, 47, 47 और 3, 50 और 50 और 3, 53। अर्ध सेंचुरी मारा बच्चों आज हम लोगों ने, अर्थात 53 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंदर सॉल्व किया। रफ्तार देख रहे हैं बच्चों, उसमें मैथ का भी क्वेश्चन था और फिजिक्स का भी था, केमिस्ट्री का भी था, न्यूमेरिकल्स भी था, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्रैश कोर्स का एक ही बेनिफिट है, स्पीड आपकी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो स्पीड बढ़ी रहेगी तो डेफिनेटली आपसे गलतियां भी कम होगी और तेजी से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, जिससे एंट्रेंस में सबसे अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल सही बात है सर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।